आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मजेस्को लिमिटेड, और मजेस्को लिमिटेड के अंदर कुछ बल्क डील्स हुई है और कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिल रही है जो मैंने आपको ओपन ऑफर के बारे में बताया था, तो उसकी भी एक डिटेल दे दी गई है। तो अब ये पूरी न्यूज़ क्या है, हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसू, आप देख रहे हैं आसान इन्वेस्टर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज होली है तो हैप्पी होली आप सभी लोगों को आसान इन्वेस्टर की टीम की तरफ से। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो पे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मजेस्को लिमिटेड का जो शेयर है, ट्रेडिंग जो इसकी फ्राइडे की थी वो 68.05 रुपीज़ थी, जो कि 1.62.30% के माइनस में हमको देखने को मिली थी। तो देखिए, अगर उस दिन की बात करूं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, कंपनी ओपन होती है 67.55 रुपीज़ पे, जो कि हाई जाती है 69.65 रुपीज़ पे, और उसका एक लो होता है 66.20 का। तो देखिए, मजेस्को लिमिटेड जब एक तरीके से लो में खुली थी, और लो में जाने के बाद लोगों को लगा था कि क्या होगा, लोअर सर्किट भी कंपनी ने बनाया था 66.20 रुपीज़ का, और उसके बाद कंपनी फिर बाउंस बैक करती है 69.65 पे। तो बाउंस बैक वो क्यों मारती है, मैं आपको अच्छे से अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, अब जो बात करूँ मैं सीधा का सीधा आपको वही बता देता हूँ डील क्या थी। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो डील हुई थी, गीता चेतन शाह जी उन्होंने क्या करा, मजेस्को के शेयर को वापस से बाई करा है। देखिए, उन्होंने पहले भी बाई करा था, और उन्होंने फिर यहाँ के अंदर वापस से बेच दिया था शेयर, जिस वजह से शेयर वापस डाउन में आ गया था। लेकिन अब इन्होंने वापस बाइंग करी है 67.11 रुपीज़ पे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और साथ में ही राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस कंपनी के शेयर्स को वापस से बाइंग करा है 66 रुपीज़ पे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी में अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, और कंपनी वापस से ऊपर के चांसेस देती हुई हमें नज़र आ रही है। तो अब हमें कंपनी में करना क्या चाहिए, देखिए कंपनी में अभी भी एक ही चीज़ है कि कंपनी 77 रुपीज़ तक आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद कंपनी में हम देखेंगे कि क्या होता है। जो प्रॉफिट में उनके लिए आज भी सेम बात है कि अपना प्रॉफिट लेके उठे, जो अभी भी डाउन में है उनको एक एवरेज का टाइम आएगा, तो वो आप कल एक थोड़ी सी एवरेज बनाने के संकेत दे सकते हैं। अगर कंपनी पॉजिटिव संकेत के साथ खुलती है तो आप इस कंपनी में बाइंग कर सकते हैं, और नेगेटिव संकेत में खुलती है तो आप इससे एक बार दूर रहें। थोड़ी सी मुझे उम्मीद है कंपनी के बाइंग एवरेज आएगी, क्योंकि गीता चेतन शाह जी ने पहले भी एक ही गेम खेला था, तो शायद ये थोड़ा बाइंग करने के मूड में दिखती हुई नजर आ रही है। तो अब मैं बात करता हूँ जो एक कंपनी का जो ओपन ऑफर था उसके बारे में। तो देखिए, कंपनी ने ओपन ऑफर में बीएससी को, जो इन कंपनी की मैं आपको बात बता देता हूँ कि आरुम प्लाजा लिमिटेड, जो आरुम वेंचर्स थे, उन्होंने क्या करा कि पूरी डिटेल जो सेबी बीएससी है उनको सबमिट करवा दी है कि हम इस कंपनी के फेस वैल्यू 5 रुपये पे 77 रुपये के हिसाब से 74,43,720 इक्विटी शेयर्स को एक्वाइजेशन करने के मूड में हैं। तो इस बारे में इनकी पूरी डिटेल जो है कि 3 न्यूज़पेपर्स में छपी थी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश, जनसत्ता हिंदी एंड नवशक्ति मराठी, जो कि एक तरीके से न्यूज़पेपर्स हैं। वहाँ पे इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, सारी न्यूज़ें जो भी थी वो छापी गई थी 26 मार्च को। तो देखिए, न्यूज़ ये थी कि आरुम वेंचर्स के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स, इस बारे में एक पूरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ये पूरी न्यूज़ आई थी। तो देखिए, कंपनी के डिटेल्स ऑफ द एक्वायर, सबसे पहले आरुम वेंचर्स के बारे में पूरी डिटेल दी थी कि इनके पास क्या इक्विटी शेयर्स की पूरा पैटर्न है। तो 31,91,60,430 के इनके इक्विटी शेयर्स की डिटेल थी। उसके बाद कंपनी की टोटल रेवेन्यू जनरेट, नेटवर्थ, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में शो किया गया था। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेलर, जिनके शेयर्स आरुम वेंचर्स खरीद रहा था, उन इन्फॉर्मेशन, सेलर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये सेलर हैं जो मजेस्को लिमिटेड में है, उनके वो शेयर्स हायर कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल 42,31,671 इक्विटी शेयर्स को ये आरुम वेंचर्स डायरेक्ट सेलर से ले रहा था, जो कि 14.78% बन रहे थे। उसके बाद कंपनी के जो शेयर्स के बारे में, टारगेट ऑफ द कंपनी, अब देखिए कंपनी का टारगेट ये है कि कौन सी कंपनी के खरीदे, तो ये पूरा मजेस्को का फंडिंग बताया गया था कि वो कंपनी टारगेट है। फिर उन्होंने डिटेल ऑफ द ओपन ऑफर, तो उन्होंने कंपनी के डिटेल ऑफ द ओपन ऑफर में भी इन्होंने साफ करे, वो तो उन्होंने खरीद लिए। देखिए, जो आरुम वेंचर्स थे उन्होंने शेयर्स खरीद लिए डायरेक्ट सेलर से। तो थोड़ा सा इन्होंने ओपन ऑफर पब्लिक के लिए भी दे दिया कि पब्लिक जो शेयर होल्डर्स हैं उनके भी शेयर पे उन्होंने 26% की जो शेयर्स रिप्रेजेंटिंग थी उन्हें खरीदने का एक ऑफर दिया है बीएससी सेबी को। तो उसका वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो उसमें इनकी पूरी डिटेल आई है। डिटेल आने के बाद इनका पूरा सिस्टम बनाया गया। सिस्टम से ये सबसे पहली बात, जो पैटर्न थे, शेयर होल्डर्स, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स थे उनके बारे में डिटेल्स, उनके एक्वायर करे शेयर्स को, और उसके बाद कंपनी का सिस्टम बनाता हुआ नजर आया। तो ये पूरी डिटेल, शेयर होल्डिंग द एक्विजिशन डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल्स दी गई कि 42 लाख पहले शेयर करे जाएंगे 10th वर्किंग डेट, और बाद में यहाँ पूरी डिटेल शो करी गई, और 1,16,75,399 बाद में ले लेंगे। तो टोटल 5% के लमसम ये शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्वायर कर रहे हैं। ऑफर प्राइस के बारे में यहाँ पे शो कर दिया गया है, सब कुछ डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी 77 रुपीज़
पे ये एक्वायर कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स को। तो ये पूरी डिटेल आप खुद जाएँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस 26 मार्च का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके आपको पूरी डिटेल शो कर दी जाएगी। तो अब हमें मजेस्को शेयर में क्या करना चाहिए, तो देखिए मजेस्को शेयर में अभी के अभी यही चीज़ बनती हुई हमें नज़र आ रही है कि आप मजेस्को के शेयर्स को खरीद सकते हैं। कल के दिन इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा संभल के अपना काम करें, क्योंकि अभी भी जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बाकी मैं मानता हूँ कि मजेस्को को इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए कि मजेस्को में इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। लेकिन जो टारगेट 77 का आरुम वेंचर्स बना के बैठे हैं, तो वो एक टारगेट बहुत अच्छा है, आप उसमें बाइंग की सोच सकते हैं। एवरेज अब बनाने का जो एक है वो थोड़ा सा ओवन रिस्क पे काम करे। मेरी जो सलाह यही है कि आप थोड़ा सा 77 तक वेट करें, कंपनी का क्या सिस्टम है, लेकिन कल अगर पॉजिटिव में खुलता है तो आप इस शेयर को बाइंग भी कर सकते हैं एक बार। और वो भी मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन जिस हिसाब से T+2 डेज़ का इसका सिस्टम चलता है, तो आप शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं, तो तब आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको 77 रुपीज़ तक का वेट करवाऊंगा कि आप इस शेयर को मत खरीदें। 77 रुपीज़ तक अगर आप इस कंपनी के शेयर से दूर रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक और क्लियर बात बता देता हूँ कि आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट का जो एक जरिया है उससे थोड़ा सा आप वेट ही करें, क्योंकि कंपनी में अभी शेयर्स को खरीदने का टाइम नहीं है। आप एवरेज बनाने का एक टाइम आएगा, मैंने आपको उनको बोल रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा होल्ड करो। अगर ये कंपनी 77 से ऊपर जाती है तब इस कंपनी में आप शेयर्स खरीद सकते हो। हाँ, ये कंपनी थोड़ी ओपन हो चुकी है, अब लोअर सर्किट अपर सर्किट इस कंपनी के हटे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करें। मैं मानता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा लॉसेज में है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन होल्डिंग में ही सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करें, जरूर ये कंपनी आपको पैसा दे के जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसी के लिए मैं आपको एक क्लियर बात यही है, थोड़ा सा आप वेट ही करें, ये मेरी पर्सनल राय है। 15 अप्रैल तक मैं किसी भी कंपनी में शेयर मार्केट की किसी भी कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस अपडेट होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें मार्केट क्राइसिस होने के पूरे चांसेस हैं। और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे तबीयत को लेकर इशू था, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपडेट नहीं करी, तो इसी के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और अब आगे मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी। आज भी मैं कोशिश करूँगा एक और कंपनी के बारे में वीडियो लाने की। थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें कंपनीज़ के बारे में। तो इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाय बाय।